अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खैमे के बाहर मुक्शा और अरसलान दोनों भाई आपस में तलवारबाजी की मशकें कर रहे होते हैं, जबकि इस दौरान काई नमाजी सरदारी खैमे के बाहर आकर लोगों से मुखातिब हो कर कहता है, ए लोगों, ये न कहना कि हमने सुना नहीं या जाना नहीं। उस्मान साहिब एक मजलिस मुनक्किद करेंगे। ये सुनकर मुक्शा पूछता है, जानते हो ये मजलिस किस लिए होगी? तो इस दौरान तरगत गाजी उनकी जानिब आते हुए कहते हैं, क्या तुम इस मजलिस की वजह जानने के लिए मुतजस्सिस हो बच्चों? तो तमाम बच्चे कहते हैं, जी हाँ। तो तरगत गाजी कहते हैं, आओ बैठो, उधर आओ, और सब सीढ़ियों के ऊपर तरगत गाजी के अर्द गिर्द बैठ जाते हैं। और फिर तरगत गाजी कहते हैं, दीवान इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि रियासती फैसले दीवान में लिए जाते हैं। बात करना और मशवरा करना, हाल अहवाल पूछना ये सरदारान की फितरत है। और फिर आइकात कहता है, दीवान में रियासती उमूर को संभाला जाता है। अहम तरीन मौज़ूआत और अहम रियासती उमूर पर तबादला ख्याल किया जाता है। क्या कहा गया है? दीवान इकट्ठा होता है और नस्ल बढ़ती है। ये सुनकर तमाम बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर अरसलान पूछता है, दीवान कौन इकट्ठा कर रहा है? तो तरगत गाजी कहते हैं, दीवान बुलाने वाला सरबरा रियासत होता है, वो उस्मान साहिब हैं। और फिर एक बच्ची पूछती है, क्या बाला खातून भी दीवान में मौजूद होंगी? तरगत गाजी कहते हैं, यकीनन वो भी होंगी। शेरनी भी शेर के मानिंद होती है और अपने सरदार के साथ हमेशा खड़ी होती है। और फिर हलीमा इस बच्ची से कहती है, मेरी माँ भी ऐसे ही है। ये रियासत ख्वातीन के इत्तेहाद पर मुश्तमिल है। और फिर एक बच्चा पूछता है, दीवान में क्यों खाना खाते हैं? तरगत गाजी कहते हैं, हमारे जद अमजद ओगोज ने अपने ज़माने में इस तरह से रवायत कायम की। उन्होंने कहा कि दीवान में सरदार को खाना चाहिए। रियासत के लिए बात करना वो लुकमा बहुत मुकद्दस है। इन रवायत का इतलाक करो और उन्हें मनाओ। इसलिए सरदार दीवान में खाना खिलाता है, हर कोई खाता है, पीता है और फिर बातें करता है। ये सुनकर मुक्शा पूछता है, क्या हम भी दीवान में आ सकते हैं? तो तरगत गाजी कहते हैं, तुम जरूर जाओगे। यकीनन तुम भी बड़े होकर और तुम में से कोई सरदार और कोई खातून बनेगी, फिर इस वक्त तुम्हें दीवान में अपनी जगह मिलेगी। आने वाली नस्लें रियासत की जमानत होती है। हम इस रियासत को तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। हमने अहद कायम किया और तुम हमारे बाद झंडे उठाओगे। अब बताओ, क्या तुम इस मुकद्दस काम के लिए तैयार हो? तो तमाम बच्चे कहते हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तरगत गाजी कहते हैं, माशाअल्लाह, हाय माशाअल्लाह। मुसलमानों का मुस्तकबिल तुम जैसे बहादुर और तुम जैसे लोग जो रवायत को जानते हैं, इसका बोझ अपने कंधों पर उठाओगे इंशाअल्लाह। तो तमाम बच्चे कहते हैं, इंशाअल्लाह तरगत गाजी, इंशाअल्लाह। और फिर दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहिब और बाला खातून अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और उस्मान साहिब बाला से कहते हैं, बाला, हमारी तादाद पहले से बढ़ गई है, हमारा बोझ और भी भारी हो गया है। अब हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो बाला कहती है, हम भूखों को खाना खिलाएंगे, जो खाली बैठे हैं उन्हें काम पर लगाएंगे। हम इंसाफ के साथ निजाम कायम करेंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहिब कहते हैं, इंशाअल्लाह। ये मंसूबा मदरों और गन्नों को वसअत देगा। हम नए वतन और नए घर बसाएंगे। बाला कहती है, हर नया वतन न सिर्फ मिट्टी पर होता है बल्कि हमारे लिए भी लिखा जाता है। उस्मानम, हिजरत करने वाला उम्मीद के साथ आता है और हम कोशिशों के साथ इसका इस्तकबाल करते हैं। जब दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं तो रियासत की जुड़ें मजबूत होने लगती हैं। उस्मान साहिब कहते हैं, जड़ों की नशोनुमा सिर्फ तलवार से नहीं होती बाला। यकीनन हमारे पास बहादुर सिपाही हैं, हमारे पास काबिल एतमाद सरदारान हैं, लेकिन असल मसला यह है कि एक खानदान बनना। तो बाला कहती है, हाँ, हम अपने सिपाहियों को एक खानदान शुरू करने की तरगीब देंगे। हम उनके घर मिलकर बनाएंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहिब कहते हैं, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन खानदान होने का मतलब सिर्फ घर बनाना नहीं है, खानदान का होना मतलब अबदी रियासत का कयाम है। तो बाला कहती है, जी हाँ। जबकि इस दौरान सोफिया भी अपने सिपाहियों के हमरा छपकर उस्मान साहिब और बाला को देख रही होती है। और फिर उस्मान साहिब बाला से कहते हैं, बाला, क्या तुम्हें मेरा वदा याद है? ये सुनकर उस्मान साहिब अपनी घोड़ी इल्लाजा से कहते हैं, इल्लाजा, क्या तुमने सुना? उस्मान साहिब दौड़ लगाना चाहते हैं। और फिर उस्मान साहिब अपने घोड़े अल्तोतान से कहते हैं, मेरी बात सुनो अल्तोतान, ये इल्लाजा बूढ़ी है, इस पर ज्यादा बोझ न पड़ने देना। तो बाला कहती है, इसे तो देखो इल्लाजा। उस्मान साहिब तुम्हारा हुनर भूल गए हैं, बेटी आओ उन्हें याद कराएं। उस्मान साहिब कहते हैं, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। तो बाला कहती है, ठीक है, तो जो सबसे तेज दौड़ता है वही है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो उस्मान साहिब कहते हैं, मैं मंजिल जानता हूं, मेरे पीछे आओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहिब अपना घोड़ा भगा लेते हैं, जबकि बाला भी अपना घोड़ा उस्मान साहिब के पीछे भगाती है। ये देखकर दूर खड़ी सोफिया कहती है, मैं तुम दोनों के लिए हर लम्हा जहर कर दूंगी। मैं खुदा की कसम खाती हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खत्म कर दूंगी। और फिर सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, हम उनके पीछे जाएंगे। चिल्लू और सोफिया भी उस्मान साहिब और बाला के पीछे रवाना हो जाती है। जबकि उधर जंगल में गद्दार युगीत सैयद से कह रहा होता है, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, सोफिया उस्मान और उसकी बीवी को कत्ल कर देगी। तो सैयद पूछता है, अपने शिकार करने का मंसूबा क्यों बनाया हुजूर? क्या सोफिया अकेले ये काम कर पाएगी? तो युगीत कहता है,
اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے عثمان صوفیہ کا شکار بن جائے گا اور میرا بھائی خوجا صاحب میرا شکار بن جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سید پوچھتا ہے کیا اب خوجا صاحب کو مار ڈالیں گے حضور؟ یہ سنتے ساتھ ہی غدار یگید کہتا ہے سپاہی تیار رہے۔ اس دوران خوجا صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں۔ یگید کہتا ہے وعلیکم السلام بھائی، تو خوجا صاحب خوش ہوتے ہوئے اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بھائی، اور اپنے بھائی سے گلے ملتے ہیں۔ اور پھر یگید پوچھتا ہے کیا اب شکار کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تو خوجا صاحب کہتے ہیں تم جانتے ہو شکار میرا کام ہے، میں ہمیشہ تیار ہوں۔ تو یگید کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ قبائل بھی جو قحط سالی میں مبتلا تھے اب کا کیا ہوا شکار کھاتے تھے۔ تو خوجا صاحب کہتے ہیں وہ دن ماضی میں رہ گئے ہیں۔ بھیڑیا بوڑھا ہے لیکن اس کی آنکھیں اب بھی تیز ہیں اور اپنی کمان پکڑتے ہوئے کہتے ہیں میں شکار کو اس کے ماتھے پر مار سکتا ہوں۔ تو یگید کہتا ہے اب مار سکتے ہیں بھائی، اب مار سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد خوجا صاحب اور غدار یگید شکار کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جنگل میں عثمان صاحب اور بالا خاتون اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے ایک مقام پر آ پہنچتے ہیں اور عثمان صاحب بالا کی گھوڑی کو کہتے ہیں اللاجا تم بری نہیں ہو۔ بالا کہتی ہے اللاجا بری نہیں ہے واقعی، اور دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور گھوڑوں کو وہاں پر باندھ دیتے ہیں۔ بالا کہتی ہے ہم نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے عثمانم۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم اسے ماضی میں دفن کریں گے؟ ہاں، بالا کہتی ہے ہاں، ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آج تم مختلف انداز میں مسکرا رہی ہو، مختلف انداز میں مسکرا رہی ہو۔ بالا کہتی ہے یہ آنکھیں صرف اب کے لیے مسکراتی ہیں قرہ عثمان۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، میں اس پر کبھی یقین نہیں کروں گا۔ تو بالا پوچھتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں پہلے تم مجھے دیکھ کر ایسے ہی مسکرایا کرتی تھی لیکن اب تم صرف بچوں کو دیکھتی ہو تو ایسے مسکراتی ہو۔ تو بالا کہتی ہے کیا آپ اپنے بچوں سے حسد کر رہے ہیں عثمان؟ جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں تو میں ان میں آپ کو دیکھتی ہوں، ان میں سے ہر ایک آپ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے لیے میں ایسے ہی مسکراتی ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں حلیمہ کے آتے ہی تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں، اپنی اس مسکراہٹ کو مدھم نہ ہونے دینا، اپنی آنکھوں کو مدھم نہ ہونے دینا۔ اور پھر اسی دوران صوفیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مجھے افسوس ہے آج تمہارا ایک ساتھ آخری دن ہے۔ تو جوابہ عثمان صاحب کہتے ہیں جب میں یہاں ہوں تو یہ ممکن نہیں۔ اور پھر صوفیہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتی ہے اور اپنی تلوار باہر نکال لیتی ہے اور کہتی ہے تم دونوں آج مرو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آج تم زمین کے نیچے جاؤ گی۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں تران، بوران، چرکتے اور باقی کئی سپاہی ایک طرف سے نکل آتے ہیں۔ تران کہتا ہے سلام علیکم سرخ بالوں والی چڑیل، جبکہ دوسری جانب سے سلگور آغا بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں صوفیہ کے سپاہی ختم ہو جائیں گے آج۔ دونوں اطراف سے کئی سپاہیوں کے نکل آنے سے صوفیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اور پھر بالا پوچھتی ہے اب تم کیا کرو گے صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں حملہ کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی صوفیہ اور اس کے سپاہی عثمان صاحب اور کئی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین اسی جگہ پر قسط ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے قسطیں آپ کو بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔